हेलो दोस्तों, 2 कप दूध में सूजी घोलकर आज की हमारी ये रेसिपी बनी है और आप देख सकते हो कितनी टेस्टी और ये टेम्पटिंग लग रही है। आप इसे जब पार्टी में देंगे या किसी छोटे मोटे फंक्शन में बनाएंगे तो आपके लिए एकदम गुलाब जामुन से भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है ये रेसिपी। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा इसका शेप भी बनाया हमने और रस के बाद ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और रस के साथ में डूबी हुई रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आज लेकर आई हूँ 2 कप दूध में सूजी घोलकर एक मिठाई की रेसिपी। अब मिठाई तो हमारे घरों में बनती ही रहती है और कुछ इस तरह से हम ये मिठाई घर के सामान से बनाएंगे तो बाज़ार से लाने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने पैन चढ़ा दिया था, पैन के अंदर सूजी को डाला है। अब 1 कटोरी ही सूजी ले रही हूँ मैं। आप नाप का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप नाप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी जो सूजी का मिठाई बनेगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप इसको सूखा जला लीजिएगा। यहाँ पे आपको इतना ही भूनना है कि इसकी थोड़ी सी खुशबू आने लगे, इसका रंग चेंज नहीं करना है। अब इसके एरोमा को और बढ़ाने के लिए मैं यहाँ 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। अब घी से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा इसके अंदर और ये अच्छे से भुन भी जाएगी। अब हमें इसका कलर बिल्कुल भी नहीं बदलना है। आप देख सकते हो सिर्फ मैं इसको रोस्ट ही कर रही हूँ। इस तरह से रोस्ट करेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। अब आप सूजी से क्या क्या बनाते हो ये भी मुझे बताइएगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये 2 कटोरी दूध, 1 कटोरी सूजी के साथ में 2 कटोरी हमें दूध लेना है। अब इस तरह से आप ये दूध डाल दीजिएगा और इसी दूध में हमें अपनी सूजी को इस तरह से सेट करना है कि हमारा डो जैसा लग के तैयार हो जाए। तो आप इसे कंसिस्टेंसी चलाते रहिएगा, लगने मत दीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारी सूजी अगर नीचे से जल गई तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से आप चलाते रहिएगा। अब मार्केट से हम बहुत सारी स्वीट्स लाते हैं पर ये पता नहीं होता है कि उनमें किस तरह के इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं। घर पे जो भी हम सामान बनाएंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप देख सकते हो सूजी दूध अच्छे से ले रही थी, थोड़ी देर में ये आपका इस तरह से डो बनने जैसा हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, बस इसको आपको चलाना है। आप चाहें तो इस स्टेज पे मलाई भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं इसको चलाती जा रही थी। अब सूजी की अभी रेसिपीज़ बहुत आपको देखने के मिलेगी और इस तरह से रेसिपी बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आज अभी शीतलाष्टमी है, आप ये रात को बनाकर फ्रीज में रख सकते हो और आप इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत टेस्टी सी मिठाई लगेगी हमारी ये। तो मैं इसको ढक कर रख देती हूँ। गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब ये ध्यान रखिएगा गैस की आंच को हमेशा धीमा करके काम करें तो हाथ नहीं जलेगा। एक भगोने में 1 कटोरी चीनी डाल देते हैं। अब आपको नाप का ही ध्यान रखना है हमें। यहाँ पे इसमें हम 1 कटोरी ही पानी डालेंगे। आप जैसे गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हो कुछ उसी तरह से हमें ये चाशनी बनानी है। अब आप इस तरह से ये 1 कटोरी पानी डाल दीजिए। उसमें हम क्रश करके 1 से 2 इलायची भी डाल देंगे। अब इलायची का फ्लेवर होगा तो हमारी चाशनी बहुत अच्छी बनेगी और मिठाई में भी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। आपके पास में इलायची हो तो उसको कूट के ज़रूर डालिएगा और अगर नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल देती हूँ। अब फूड कलर डालने से इसका कलर आप देख सकते हो कितना प्यारा सा बन के आ गया है। आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं, केसर से भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब हम घर पे बनाते हैं तो अपने हिसाब से कुछ भी सामान डाल सकते हैं पर मार्केट वाले अच्छे फूड कलर का भी यूज़ नहीं लेते हैं। अगर आप घर पे फूड कलर लाते हो तो अच्छे ग्रेड का लाइए ताकि आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे हमें इसे हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में ताकि हमारी जो चीनी है वो गल जाए। अब चीनी गल जाएगी उसके बाद में धीमी आँच के करके हम इसको छोड़ देंगे ताकि हमारी चाशनी बनती रहेगी। दूसरी तरफ हमारी ये सूजी प्रिपेयर हो चुकी है, आप देख सकते हो। अभी भी ये बहुत गर्म है तो थोड़ा सा आप हाथ लगाने से पहले देख लीजिएगा, पर इस तरह से ये डो बन के प्रिपेयर हो जाएगा। हल्का सा सॉफ्ट गर्म हो तभी हमें इसको सेट करना आटे की तरह। अब डो अगर नीम गर्म होगा तभी इसका शेप अच्छे से निकल के आएगा। ठंडा आपने छोड़ दिया तो बिल्कुल भी अच्छा शेप नहीं आएगा। अभी ये थोड़ा सा गर्म है, जब हम प्लेट में लगा के थोड़ी देर रख देंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये रेसिपी घर पे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। आप किस तरह से सूजी की रेसिपीज़ बनाते हो मुझे भी बताइएगा और यहाँ पे अगर आप सजेस्ट करेंगे कोई रेसिपी तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो इस तरह से प्लेट में डाल के मैं इसको हाथ से सेट कर रही हूँ। अभी भी ये थोड़ा सा गर्म ही है तो मैं इसको रुक रुक के हाथ लगा रही हूँ और इस तरह से आप इसे डो की फॉर्म में सेट करके रख दीजिए। अगर थोड़ा सा आपको गर्म लग रहा है तो थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको हाथ लगाइएगा और इस तरह से आप इस डो को सेट करके इसके कोई भी शेप बना सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक
स्पेशल सा शेप लेकर आई हूँ। अगर आप वैलेंटाइन डे पे भी वो मिठाई बनाते तो बहुत अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप उसके लिए बना सकते हो। और यहाँ पे ये देखिए, मैं थोड़ा सा डो हाथ में लूँगी इस तरह से, और इसका एक राउंड बना के और अंगूठे और उंगलियों की सहायता से मैं यहाँ पे दिल का शेप दे रही हूँ। ये हार्ट शेप है। हार्ट शेप की मिठाई बहुत अच्छी लगती है, बहुत जल्दी बन जाता है हार्ट शेप। आप देखते हो, हार्ट शेप बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, और जिससे हार्ट शेप नहीं बनता उनके लिए भी मैं एक ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो आप देख सकते हो, मैं इस तरह से हार्ट शेप बना रही थी। अब मुझे तो हार्ट शेप बनाना आता है, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मैं आपके लिए एक आइडिया देने वाली हूँ। तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ। आप अंगूठे से इसको इस तरह से प्रेस कीजिए, और दूसरे हाथ से आप अंगूठे उंगली के बीच में इसको फंसाकर सेट कर सकते हैं। जल्दी से हार्ट शेप बन जाता है। कोई बड़ा इसमें टास्क नहीं है, पर अगर नहीं बनता है तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास दूसरे उपाय भी है। तो कुछ इस तरह से ये हम चाकू से कट लगाएंगे। थोड़ा सा डीप कट लगाइएगा ताकि आपके इसके अंदर तक ही रस जाएगा। तो ये शेप देने का एक अच्छा तरीका है, और आप इस तरह से इसको शेप देके और सेट कर सकते हैं। इस तरह से कट लगाने से ये मिठाई देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी, और आपको मज़ा भी आएगा इसको बनाने में। तो इस तरह से हमें कट लगाने हैं। चारों तरफ से आप इस तरह से कट लगा दीजिए, और इस तरह से ये आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, आप इस तरह से कट लगाइएगा ताकि हमारा ये जो मिठाई बनेगा वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, और इस तरह से ये बन के भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आपको हमारी ये ट्रिक्स कैसी लगी ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक थोड़ा सा डिप्रेशन भी ऊपर से आ गया है तो रस अंदर तक जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो हाथ से मैंने ये अभी 5 शेप बनाए, और आपको मैं दूसरा ट्रिक देने वाली हूँ। तो आप इस तरह से ये बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक चॉपिंग बोर्ड पे इसको एक लोई की तरह रख देती हूँ। इसको मैं बेलूँगी। आप बेलन से नहीं चाहे तो आप हाथ से भी बेल सकते हैं, पर आप बेलन से लगाएंगे तो आप इसे पतला भी बना पाएंगे, नहीं तो आपका थोड़ा सा मोटा बनेगा। हालांकि ये मिठाई थोड़ी सी मोटी होगी तो टेस्टी भी लगेगी, पर अगर आप पतली चाहे तो पतली भी बना सकते हैं। इस तरह का कुकी कटर लिया है मैंने। कुकी कटर से मैं ये कट लगाने वाली हूँ। अब ये देखिए, कुकी कटर हमारा एकदम हार्ट शेप का है, तो हमारी जो मिठाई निकल के तैयार होगी एकदम हार्ट शेप की बन के तैयार। आप देख सकते हो कितना परफेक्ट सा हमारा ये शेप आया है। तो आप इस तरह से इसीलिए बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं, कितना प्यारा सा उनको मज़ा आने वाला है। तो मैं तो अपने बच्चों के लिए कुकी कटर हमेशा से रखती रही हूँ, तो मेरे पास में बहुत सारे शेप मिल ही जाते हैं। मैं हर चीज़ का कटर रखती हूँ, मुझे शुरू से शौक़ था, और मेरे बच्चों को भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। तो अपने बच्चों के लिए आप ये छोटे मोटे प्रयोग कर सकते हैं। और मेरी जो नवासी है वो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहती पराठे, तो मैं उनके लिए इस तरह से हार्ट शेप के पराठे बना के दिया करती हूँ। पराठों को ही काट के दे देती हूँ, तो बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। आप देख सकते हो, ये इस तरह से कट लगा देते हैं। अब उसमें भी जैसे हमने कट लगाया था इसमें भी यही कट लगाना है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा हमारा ये आया है, और ये इतना सॉफ्ट डो है, जहाँ से आप पकड़ेंगे वहाँ से ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब आप देख सकते हो, मैंने अंगूठे से पकड़ा है तो वहाँ अंगूठे से डिप्रेशन हो गया, पर ये डिज़ाइन बहुत प्यारा सा निकल के आया है। और ये आप बना के ज़रूर देखिएगा। आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। तो हमारी एक प्लेट सज चुकी है, आप देख सकते हो। इतनी मिठाई आपके 4 लोगों के लिए तो काफ़ी होगी, क्योंकि आजकल मीठा खाना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, पर घर की बनाई मिठाई होगी तो 2-2 पीस खा ही लेंगे। तो इस तरह से आप इसे हॉट ऑयल में तलिएगा। अब आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं और तेल में भी बना सकते हैं। ये एक तरीके का पीठा ही है, सूजी से बना हुआ पीठा। अब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो पीठा आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और अभी हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो मुझे हाइप ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह से आप ये मुझे पॉइंट देकर आगे ले जा सकते हैं। और आप चाहें तो मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस तरह की स्पेशल सी मैं आपको टिप्स देने के लिए तैयार रहूँगी हमेशा, और नई नई रेसिपी लाने का मेरा पूरी तरह से प्रयास रहेगा। मैं इसे तेज़ गैस पर ही तलूँगी, क्योंकि अगर हमने गैस को धीमे कर दिया तो सूजी हमारी बिखर जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आप बनाएंगे तो ये क्रिस्पी भी होगा और अंदर से मॉइस्ट भी होगा। अगर आपने इसको धीमी गैस में छोड़ दिया तो ये तेल पी लेगा और आपका जो ये स्वीट है ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया था। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा शेप निकल के आया हमारा। इस तरह से मैं इसको तल लूँगी। अब आप जब इसमें डालें तो पहले थोड़ी देर हिलाइएगा मत, क्योंकि अगर आपने चमचा लगा दिया तो हो सकता है आपका बिखर भी जाए, पर आप इसको थोड़ी देर तल के फिर ही निकालिएगा। तो मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगी। अभी मैं इसको एक प्लेट में पहले निकाल के रखूँगी और फिर मैं चाशनी में डाल दूँगी।
तो यहाँ हमारी ये तल के तैयार होगी। मैं थोड़ा सा इसको डार्क ब्राउन कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो क्रिस्पी और क्रंची चीज़ें ही अच्छी लगती है। अब हमने प्लेट में निकाल दिया था, मैं इसको चाशनी में डाल देती हूँ। इसमें चाशनी में भी हमें इसको थोड़ी देर उबालना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप काम कर रहे हो तो इसको धीमी गैस में करके छोड़ दीजिएगा, ये अच्छे से रस पी लेगा और अच्छे से रस पिया हुआ पीठा ही ये टेस्टी लगेगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसको धीमी गैस में करके छोड़ दिया था। यहाँ पे चाशनी भी थोड़ी सी ऊंची हो जाती है और गुलाब जामुन की तरह टेस्ट करती है, तो मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है। अब आप देख सकते हो कितना अच्छा सा हमारा ये शेप निकल के आया है और ये रस से भरा हुआ पीठा बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो हार्ट शेप में ये आप बना के बच्चों को खिला सकते हैं। अब बर्थडे पार्टी हो, किसी को गिफ्ट करना हो, ये मिठाई आप आराम से गिफ्ट कर सकते हैं। और इस तरह से ये आप इजीली घर पे बनाकर सर्व कर सकते हैं। एक प्लेट हमारी पूरी बनके तैयार हो गई है, बाकी मैंने रख दिया है, बाद में गरम गरम खिलाऊंगी सबको। आपको दिखाने के लिए मैंने अभी ये इतना बनाया। तो आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा जूसी है और एकदम गर्मा गर्म आप सर्व करेंगे तो भी अच्छा लगेगा और आप इसे ठंडा करके सर्व करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो इस शीतलाष्टमी आप ये सूजी से मिठाई घर पे बना सकते हैं। और आप देख सकते हो ये हमारी मिठाई बन के तैयार हो गई थी, कितनी जूसी सी है। मैं इसको आपको खोल काट के भी दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक प्लेट में ये ले लिया था और आप इस तरह से सर्व करेंगे तो कितना प्यारा सा ये लगेगा। आप इसके ऊपर बादाम पिस्ता की कतरन भी डाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे साथ में बने रहे हो। फिर मिलूँगी आपसे इस तरह की रेसिपी के साथ में। थैंक यू सो मच।